हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उसमें हमने वैसे भी बहुत से वेरिएबल्स भी बनाए। तो इस वीडियो में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये सब हम जानेंगे। तो वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं कि कोई वैल्यू स्टोर कर सके, राइट, अपने जावा प्रोग्राम में। तो जो हम नाम देते हैं वेरिएबल को, वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पे वो वैल्यू असाइन की जाती है, राइट। जैसे कि अगर हम देखें, हमने एक वेरिएबल लिया, राइट, इंट आई इक्वल टू 5। तो जैसे ही जावा ने देखा कि ये वेरिएबल है इंट, इसका मतलब एक 4 बाइट का मेमोरी वो बनाएगा, राइट, और उसमें स्टोर कर देगा ये वैल्यू 5। और आई एक नाम होगा जो इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या करता है। ठीक। अब होता क्या है कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है या स्टैटिकली टाइप्ड, इसलिए हर वेरिएबल को हमको पहले ही डिक्लेयर करना होगा अपनी टाइप के साथ। तो ये आपको याद रखना होगा, आप सीधे यूज नहीं कर सकते हो जावा में कि हमने लिया कुछ भी टाइप भी नहीं दी। पर अगर आपने जावा स्क्रिप्ट या पाइथन में काम किया है तो उधर आप यूज कर सकते हो बिना टाइप दिए। बट जावा में ऐसा नहीं होता है, वेर यूज करके अब हम वैसे बना सकते हैं जावा में भी। तो ये सिंटैक्स होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। आपका टाइप रहता है, फिर वेरिएबल नेम रहता है। तो इतना पार्ट है आपका डिक्लेरेशन। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी टाइप ये है, नाम ये है। अगर आप उसमें एक वैल्यू भी दे दो तो ये हो जाता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। और ये पूरा मिला के हो गया डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक। तो यही हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब जो ये टाइप है वेरिएबल की, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है, जैसे कि इंट, कैर, डबल, बुलियन, या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकता है जिसको रेफरेंस टाइप भी कहते हैं, जैसे कि क्लास नेम या इंटरफेस। तो हम लोगों को ये अभी अच्छे से नहीं पता है, तो हम मोस्टली अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप लेके ही चलेंगे। और ये वेरिएबल नेम नाम होता है वेरिएबल का। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये सिंटैक्स। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिक्लेरेशन में। तो हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहीं पे एग्जांपल थोड़े देखते हैं, फिर हम लोग खुद भी बनाएंगे एक्लिप्स में। तो इंट एज नंबर और सेमी कोलन, कोई वैल्यू नहीं थी, या डबल अमाउंट, या पर्सन पर्सन। तो अब इसमें ये वाला है आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप, जहां पर्सन एक क्लास है, दिस पर्सन, राइट, और ये उसका एक वेरिएबल है। तो ये हमारी खुद की टाइप हो गई जहां हमने क्लास बनाई। तो एक और चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप देखो, अगर आपका टाइप एक ही है और एक से ज्यादा वेरिएबल है उसी टाइप का, तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कॉमा लगा के एक ही लाइन में, इंट एज कॉमा नंबर। तो दो वेरिएबल है, एज और नंबर, दोनों इंट टाइप के हैं। ओके। अब हम आते हैं इनिशियलाइजेशन में। तो हम जनरली दोनों चीज एक ही में कर देते हैं, डिक्लेयर किया संग में वैल्यू दे दी। तो ये हो गया डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, राइट। इंट एज इक्वल टू 30, कैर ए इक्वल टू कैपिटल ए। और ऐसा करना जरूरी भी नहीं है, हम पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में वैल्यू दे सकते हैं। वैसा हम जनरली तब करते हैं जब हमारा वैल्यू कुछ एक्सप्रेशन से निकले। जैसे पहले हम लोगों ने कुछ ले लिया, इंट आई इक्वल टू 50। अब हमारा एक और है इंट एन, उसकी वैल्यू हमको कैसे निकालनी, आई को से 5 से डिवाइड करें तब आती है, राइट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कुछ एक्सप्रेशन लेके। तो ये हो गए हमारे इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग एक क्लास खुद बना के उसमें देखते हैं कि कैसे ये काम किया जा सकता है खुद भी। तो एक न्यू क्लास। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा कन्वेंशन भी फॉलो करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो कन्वेंशन में क्या होता है, आपकी जो क्लास है उसका नाम रखने का कुछ कन्वेंशन होता है, जैसे कि उसमें केस क्या फॉलो करें।
तो हम नाम के लिए पास्कल केस फॉलो करते हैं, जहाँ हर शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो अगर आपके क्लास में एक से ज़्यादा शब्द यूज हो रहा है, जैसे स्टूडेंट अकाउंट, इसमें दो शब्द हैं, स्टूडेंट और अकाउंट, तो हम दोनों को इस तरह लिखेंगे जहाँ पे पहला लेटर कैपिटलाइज्ड हो, इसमें कैपिटल एस है, इसमें कैपिटल ए है। वैसे ही ऑर्डर प्रोसेसर में ओ और पी कैपिटलाइज है। और जनरली हम क्लास का नाम कुछ नाउन रखते हैं, राइट। तो हम लोग अगर बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसका नाम रख सकते हैं वेरिएबल्स डेमो, राइट, कैपिटल वी कैपिटल डी। तो इंट एज लेट से हमने लिया 50, तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों यहीं पे कर दिया। आउट करके हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, एज प्लस एज। हमने एक नया लिया डबल डी इक्वल टू 6.78। डी इज डी। एक और है इससे डबल डी वन, इसको हमने क्या किया, डी बाई 5, डी डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसे भी हम एक एक्सप्रेशन से इसको ले सकते हैं वैल्यू, कि जो डी की वैल्यू उसको 5 से डिवाइड किया तब जो आया वो डी वन में आएगा। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल इनिशियलाइज करने का, ठीक। तो इससे इन सब की वैल्यू आ गई। और हमने डेटा टाइप में भी कुछ देखे ही थे वेरिएबल, राइट, मोस्टली सारे टाइप ही कवर कर दिए थे, बुलियन, कैर। तो वही है, आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था इस बार, क्या होता है वो। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल। अब हम इन्हीं कन्वेंशन और थोड़े वेरिएबल लेके एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी पिछले उसमें बात भी की थी कि अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट बनाना है तो सबसे पहले तो क्लास बना लेते हैं, फिर से वही सिंपल इंटरेस्ट, दो वर्ड है तो हर वर्ड में पहला लेटर कैपिटलाइज्ड, तो सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें हमको तीन वेरिएबल चाहिए, राइट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन। तो वो वेरिएबल के भी कुछ कन्वेंशन होते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं पहले। तो वेरिएबल में हम मोस्टली लोअर कैमल केस फॉलो करते हैं, जहाँ पे पहला शब्द जो है वो पूरा लोअर केस में रहेगा, और उसके बाद अगर उसमें कोई शब्द है तो उसका पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटल लेटर। जैसे ये हमारा वेरिएबल है टोटल आइटम काउंट, अब इसमें तीन शब्द हैं, टोटल पहला है तो ये पहला वाला पूरा लोअर केस, फिर एक और शब्द है आइटम, उसके बाद तीसरा काउंट, इनमें पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होगा, तो इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। तो क्लास पास्कल केस, वेरिएबल कैमल केस में, जैसे कि कस्टमर ईमेल एड्रेस, राइट, कस्टमर पहला पूरा स्मॉल केस, दूसरे शब्द से पहला लेटर कैपिटलाइज्ड, ईमेल एड्रेस। इसमें हम लोग नाउन या एडजेक्टिव यूज करते हैं वेरिएबल के लिए, और एक रूल ये है कि अंडरस्कोर या डॉलर साइन से शुरू नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नेम, और कुछ मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, ऐसा जो बताए कि वेरिएबल क्या करता है। ऐसे सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल जनरली आप कुछ जो शॉर्ट लिव्ड या टेम्परेरी लूप के लिए यूज कर रहे हैं वहां यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ढंग का नाम दे, मीनिंगफुल, जो बताए वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमको चाहिए, तो पहला प्रिंसिपल है, राइट, तो हम उसका नाम रख सकते हैं प्रिंसिपल ही। ये मान लेते हैं कि वो होल नंबर ही रहेगा, अगर हम ये मान के चले तो इंट ले सकते हैं उसको, तो इंट प्रिंसिपल इक्वल टू 5000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डेसिमल में भी हो सकता है तो उसको हम डबल ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 7.5। अब इसमें देखो ये एक ही शब्द था तो पूरा लोअर केस में, इसमें हमारे तीन शब्द हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दूसरे शब्द से पहला लेटर कैपिटलाइज्ड। और ले लेते हैं इंट ड्यूरेशन को 5 साल। और फिर हमको एक और चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी हमने सिंपल में पूरा
लोअर केस, इसमें पहला लेटर कैपिटलाइज्ड। अब यही हमको निकालना है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके अंदर रहेगा प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन के लिए नेस्टिक यूज करते हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ड्यूरेशन। ये पूरा डिवाइड होगा 100 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ लोग लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है। इसको रन किया तो 1875 आया। 5000 divided by 150 into 5, 250, 250 into 7, 1750, and 250 का हाफ 125, तो 1750 और 125, राइट, 1875। तो यही होगा। तो इस तरह हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं और एक प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और कन्वेंशन भी फॉलो किए। तो ये कन्वेंशन है, रूल नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको एरर नहीं आएगी, और जनरली सारे जावा प्रोग्रामर ये फॉलो करते हैं। तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका प्रोग्राम अलग से दिखेगा। अगर आप एक बड़ी टीम में काम करना शुरू करते हो जिसमें ये सब नहीं फॉलो हुआ होगा और उसको खराब माना जाता है, राइट। तो आपको भी ये कन्वेंशन फॉलो करने चाहिए। तो आज से शुरू कर दो अगर नहीं कर रहे हो अभी। एक लास्ट चीज है वेरिएबल के बारे में कि 3 तरह के वेरिएबल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होते हैं। अब इसमें से कुछ अभी हम लोगों को नहीं समझ आएंगे क्योंकि वो क्लास और ऑब्जेक्ट और उस पर डिपेंड करते हैं, पर अभी थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहली टाइप है इंस्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक फील्ड। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होगी इंस्टांस वेरिएबल की, जिससे वो यूनिक होंगे पर इंस्टांस में। तो हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो उसको हम इंस्टांस भी बोलते हैं कि क्लास का एक इंस्टांस बना रहे हैं। तो उनके वेरिएबल का इसीलिए इंस्टांस वेरिएबल। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके हमने 5 ऑब्जेक्ट बनाए, तो स्टूडेंट नेम सेम तो नहीं रहेगा। हर ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें स्टूडेंट नेम अलग अलग रहेंगे, राइट। तो वही है इंस्टांस वेरिएबल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जो भी क्लास में होगा उसके लिए इसके लिए अलग मेमोरी होगी, इसके लिए अलग मेमोरी होगी। तो इसकी अपनी कॉपी नेम की, इसकी अपनी कॉपी नेम की, तो अलग अलग। फिर होता है क्लास वेरिएबल, वो होता है स्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम स्टैटिक कीवर्ड से बनाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये यूनिक होगा। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं होगा बल्कि शेयर होंगे। तो ये क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बन जाएगा जो हर ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। तो इसकी केवल एक कॉपी होगी। तो इसमें आपने जैसे ये नेम नेम है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि स्कूल नेम इन स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट अलग अलग हैं पर उनका स्कूल एक ही है, तो इसको हम स्टैटिक ले सकते हैं। तो इसी में अगर हम करें तो स्कूल नेम कहीं अलग होगा, SN से स्कूल नेम, जिसको ये सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो इस तरह हम क्लास वेरिएबल समझ सकते हैं फिलहाल। जब स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक कीवर्ड पे आएंगे तब इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। वैसे ही जब क्लास बनाएंगे तब इंस्टेंस वेरिएबल। फिर तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल हम मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर बनाते हैं वो सब लोकल वेरिएबल होते हैं। माने कि उनका स्कोप उस मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक में ही होता है। तो जहां से वो मेथड शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ, बस उसके अंदर ही रहेगा वो वेरिएबल का स्कोप। उसके बाहर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग मेन मेथड ही बना रहे हैं, पर उसको समझने के लिए हम उसमें ही एक ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे ये है ना सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हम ऐसे भी एक ब्लॉक बनाया जा सकता है, कहीं भी आप करली ब्रेसेस से बना सकते हो। तो अभी एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, राइट, अलग।
तो अब ये तीनों वेरिएबल का स्कोप इसमें ही है, इतने के अंदर। जैसे ही हम यहाँ आए लाइन 11 में, तो ये वेरिएबल अब नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। इसीलिए हमको यहाँ एरर आने लगी, प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। अब इसको नहीं पता इस लाइन को, 13th लाइन को, कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये यहीं खत्म हो गया। तो ये लोकल हो गया इतने में ही। तो आगे हम और मेथड बनाएंगे तब इसको और अच्छे से समझ लेंगे, पर अभी के लिए जस्ट टू शो यू, दिखाने के लिए ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब जनरली ऐसे बीच बीच में करली ब्रेसेस बना के ब्लॉक नहीं बनाओगे, बस समझाने के लिए भी एक बना दिया। तो ये है हमारे वेरिएबल के टाइप, और हमने भी देख लिया कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, एक एग्जाम्पल भी बना दिया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं वेरिएबल के बारे में, तो ये आप लोग कर सकते हो। हम दूसरे एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़े से इसमें से करके देखेंगे। ये वाला तुमने अभी कर लिया, या हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, राइट। बाकी हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था वेरिएबल्स इन जावा, जिसमें हमने वेरिएबल के बारे में अच्छे से जान लिया। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.